दादी चिल्लाती हुई कहती है, चल सीता, नहीं तो हम लोग डूबकर मर जाएंगे। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है। दादी कहते हुए बाढ़ में चलती है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ये कहानी का शुरुआत होता है एक छोटे से गांव के किनारे, जहां चारों तरफ हरियाली और बीच बीच में कीचड़ भरी पगडंडियां थीं। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गंगा, लगभग 60 साल की एक बूढ़ी महिला। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अभी भी जीने की एक जिद थी। उसके साथ रहती थी उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी पोती सीता। दोनों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 1 बीघा ज़मीन था जिन्हें उन्हें उनके पूर्वजों ने दी थी। दिन भर खेत में मेहनत और रात को सूखी रोटी, लेकिन दोनों साथ थीं, इसलिए खुश थीं। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश एक दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक होती रही। झोपड़ी की छत टपकने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी, पगडंडियां कीचड़ में बदल गईं। खेत का फसल गेहूं इतना बिखर गया और उसमें पानी भी लग गया था। धीरे धीरे घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। गंगा चुपचाप बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गंगा ने उसकी तरफ देखा, उसका दिल जैसे टूट गया। धीरे से बोली, बेटी, आज भी कुछ नहीं है, लेकिन कल जरूर कुछ जुगाड़ करूंगी। सीता मुस्कुरा दी। अगले दिन तेज बारिश के बावजूद गंगा ने ठान लिया, आज कुछ न कुछ लाना ही होगा। वो लाठी लेकर बाहर निकली, साथ में सीता भी निकल पड़ी। दोनों के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बारिश गंगा के कमजोर शरीर को और तोड़ रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात थी, सीता को भूखा नहीं सुलाना है। वो गांव की तरफ जा रही थी, तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है, वे व्यक्ति गांव का ही था। उसने दोनों को देखा और पूछा, अम्मा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? गंगा ने धीमी आवाज में सब बताया। अरे बाबू, इस बारिश से तो पूरा परेशान है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो इसीलिए जा रहे थे हम लोग खाना खोजने। वो आदमी कुछ देर चुप रहा और बोला, अच्छा दादी। फिर अपने थैले से थोड़ा सा चावल, आटा और सब्जी निकालकर सीता को दे दिया। गंगा के हाथ का धन्यवाद बेटा। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर आदमी बोला, और हाँ दादी, गांव में पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने की संभावना है। गांव के सारे लोग सुबह गांव छोड़कर चले जाएंगे, आप लोग भी सुबह होते ही चले जाना। ये बात सुनकर गंगा और सीता दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगे। सीता, जल्दी चल, पानी बाढ़ मार रहा है, हमें जल्दी से गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। घर जाकर जल्दी से दोनों ने चूल्हा जलाकर सब्जी और चावल बनाए। आज कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा जला, लेकिन उस दिन वो किसी दावत से कम नहीं थी। दोनों साथ बैठकर खा रही थी। हर कौर में खुशी थी, हर आंसू में राहत। उस रात जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, गंगा ने सीता को अपने पास सुलाते हुए कहा, बेटी, हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और धन के नाम पर हमारा यही छोटा सा घर और ज़मीन है, लेकिन सुबह होते ही ये हमारा घर छोड़कर जाना होगा। सीता ने दादी को कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, बरसात अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार पानी बरस रहा था। फिर सो गई। लो, सुबह हुआ तो सब कोई अपना अपना घर छोड़कर जा रहा था। तभी गंगा ने सीता को कहा, चल बेटी, अब हमारा भी घर छोड़ना पड़ेगा, वरना हम लोग यहीं पर पानी में डूब कर मर जाएंगे। सीता बोली, हाँ दादी। फिर दोनों गांव वालों के साथ एक पहाड़ी की तरफ चल पड़े। करीबन आधे दिन चलने के बाद जाकर पहाड़ी पर पहुंचे। फिर सब लोगों ने अपना अपना एक छोटा सा घर बनाने लगे। फिर दादी कहीं, चल सीता, अब हम भी पहाड़ी के पास जंगल से लकड़ी लाकर और अपना झोपड़ी बनाते हैं। फिर दोनों गए और लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लेकर आए और उसी से अपना झोपड़ी बनाने लगी। फिर वहीं पर थोड़ी ज़मीन पर फिर से दादी ने सोचा कि थोड़ा गेहूं क्यों ना बो दिया जाए। फिर दादी और सीता वहीं पर छोटी सी एक खेती करने लगे। फिर से वो दोनों खुशी खुशी वहीं पर रहने लगे।